नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एक संख्याओं पे आधारित प्रश्न। इसमें इस टॉपिक का 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, ये तीसरा क्लास रहेगा हम लोग का। तो देखते हैं संख्याओं पे आधारित प्रश्न को। ठीक है, तो 7 टाइप हम लोग का हो चुका है, ये 8वां टाइप है। तो 8वां टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों से बनी संख्या, 8वां टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 10, जब अंकों के स्थान पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 36 अधिक हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल संख्या कौन सी है उसको ज्ञात करना है। तो क्या बोला है, 2 अंकों से बनी संख्या। 2 अंकों से बनी संख्या मतलब जैसे x और y। जैसे अगर हम लोग लिख सकते हैं 14, तो ये कितने अंकों की है, 2 अंक की, एक इकाई और एक दहाई। ठीक है, अगर इसको चार बस लिखेंगे तो ये कितने अंक का है, 1 अंक का। ठीक है, तो जैसे ये 14 है 2 अंकों की संख्या, उसी प्रकार हम लोग क्या मान लेंगे, x और y 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या क्या माने हैं, x और y। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 10 है। ठीक है, 2 अंकों से बनी संख्या जो भी हो सकती है। ठीक है, x और y हम लोग मान लिए। ठीक है, तो उससे बनी संख्या के अंकों का योग क्या है, 10 है बोल रहा है। तो x प्लस y, तो 2 अंकों से बड़ी संख्या का योग कितना बोल रहा है, 10। ठीक है, जब अंकों के स्थान पलट दिया जाए। ठीक है, जो संख्या है जैसे 14, यहाँ पे 14 मान लिए। ठीक है, 2 अंकों की संख्या, तो अंकों का स्थान पलट दिया जाए, मतलब इकाई की संख्या दहाई में और दहाई की संख्या इकाई में। तो 14 को क्या लिख सकते हैं, अगर संख्या को पलटेंगे तो ये 140। ठीक है, अगर पलटेंगे तो क्या लिखेंगे उसको, 140। उसी प्रकार क्या बोला है कि अंकों का स्थान पलट दिया जाए, तो पलटने पे क्या हो जाएगा, ये y और x पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। तो अंकों को पलटने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी, ये y और x, प्राप्त नई संख्या मूल संख्या क्या है, x और y, मूल संख्या से 36 अधिक हो जाएगी। इसके कहने का मतलब क्या है, ये जो पलटने से प्राप्त संख्या वह मूल संख्या x और y से 36 अधिक होगी बोल रहा है। मतलब उसको घटाएंगे अगर मूल संख्या से, जो पलटने के बाद वाली संख्या से, तो वह 36 उससे अधिक होगी। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व ना करके सीधा हम लोग क्या करना है, ऑप्शन से बनाना है। ठीक है, तो उसके अंकों का योग क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब जितना भी ऑप्शन में दिया है वह मूल संख्या से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन द को 4 और 6 10, तो ये भी हो सकता है। और 9 और 6 कितना होता है, 15, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, 7 और 3 10, ये भी हो सकता है। और 3 और 7 ये 10, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, मूल संख्या अगर पलटने के बाद संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है, मतलब ये मूल संख्या है वह उससे अधिक होनी चाहिए जो पलटने के बाद वाली संख्या से। ठीक है, तो अगर हम लोग चेक करेंगे तो जैसे 73 को लेंगे। ठीक है, 73 को अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 73 मूल संख्या देख रहे हैं ना हम लोग। अगर 73 को हम लोग मूल संख्या मान के चलेंगे तो पलटने के बाद ये क्या हो जाएगा, 37। ठीक है, तो जो पलटने के बाद संख्या से मूल संख्या को घटाना है। ठीक है, मतलब पलटने के बाद वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पलटने के बाद वाली संख्या 37 जो कि 73 से छोटी है, मतलब मूल संख्या से छोटी है, तो ये 73 ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 46 को देखो। ठीक है, तो 46 में अगर 46 को हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 64। ठीक है, तो 64 में मूल संख्या अगर 46 होगा तो क्या आना चाहिए, वो उसका अंतर कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। ठीक है, तो 46 को अगर 64 से माइनस करके देखेंगे, ठीक है, तो 4 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 4 में 6 तो घटेगा नहीं, तो ये 14 हो जाएगा। 14 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8 6 14, तो इकाई अंक क्या आ रहा है इसका, 8, और आना चाहिए 36, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब 37 को लेके देखते हैं। मूल संख्या अगर 37 होगा तो उसको पलटने के बाद क्या संख्या प्राप्त होगा हमें, 73। अगर मूल संख्या 37 है तो उसको पलटने के बाद, जैसे y x और y है, मूल संख्या मान रहे हैं, तो उसको पलटने के बाद क्या है, y और x हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर मूल संख्या 37 है तो उसको पलटने के बाद 73 हो जाएगा। ठीक है, तो पलटने के बाद वाली संख्या मूल संख्या से अगर माइनस करेंगे, मूल संख्या क्या है, 37 मान के चल रहे हैं, तो अगर माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस करके देखते हैं, तो ये 3 में 7 घटाएंगे तो ये जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये 7 से 3 13 हो जाएगा। ठीक है, हासिल लेके तो 13 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, और ये 7 है जो हासिल दे दिया, तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3।
ठीक है, मतलब इन दो, ये मूल संख्या अगर 37 है तो उसको पलटने पे क्या हो रहा है 73, ठीक है, और उसको घटाने पे, दोनों को घटाने पे कितना आ रहा है 37। तो इस प्रकार से ऑप्शन से चेक करके हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37। तो इसको पहले देखना है कि अगर अंकों का योग 10 है तो किसका किसका 10 आ रहा है, तो जिसका 10 नहीं आ रहा है उसको पहले काट दिए, ठीक है। अब उसको पलटने के बाद मूल संख्या से माइनस करना है, ठीक है। तो पलटने के बाद वाली संख्या मूल संख्या से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि माइनस करने पर 36 बच रहा है बोल रहा है, ठीक है। ये पलटने के बाद संख्या मूल संख्या से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग 73 को पलटेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, ठीक है। कहा गया 73 को पलटने पे ये 37 हो जाएगा, लेकिन 37 में 73 घटाएंगे तो वो तो माइनस में आएगा, मतलब मूल संख्या से बड़ी नहीं है पलटने के बाद संख्या, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया है, ये 46 और 37। तो 46 और 37 को माइनस करके देखेंगे, जो जिसमें अगर माइनस करने पर 36 आएगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 37। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग क्या है 11 लिखा है। तो दो अंकों से बनी संख्या क्या मान लिया हम लोग, x और y है। तो उसके अंकों का योग क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में 11, ठीक है। अंकों का योग क्या है 11। जब अंकों के स्थान पलट दिया जाए, ठीक है, अंकों के स्थान पलटने से क्या हो जाएगा, ये y और x, ठीक है, पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। अंकों के स्थान पलट दिया जाए, ठीक है, पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या, तो क्या क्या प्राप्त हुई हमें, y और x। प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 कम है, मतलब इसमें x और y से माइनस करने पर 27 आना चाहिए, ठीक है। x और y से मूल संख्या से नई संख्या क्या है y और x, ठीक है। मूल संख्या से नई संख्या को माइनस करने पर 27 आना चाहिए, क्योंकि नई संख्या मूल संख्या से 27 कम है बोल रहा है, ठीक है। तो मूल संख्या से नई संख्या को माइनस करेंगे तो 27 आना चाहिए। तो अब इसको देखेंगे पहले कि x प्लस वाई में अगर दो अंकों को जोड़ेंगे तो उसका योग 11 आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसमें 5 और 6, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, 6 5 11 हो रहा है अंकों का योग, 6 5 11 ये भी हो सकता है, और 7 4 11 ये भी हो सकता है, और 7 4 11 ये भी हो सकता है। तो पहले क्राइटेरिया से अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 11, तो चारों ऑप्शन इसमें से हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे कि मूल संख्या के अंकों को पलटने से उसका अंतर कितना आना चाहिए 27, मतलब मूल संख्या बड़ी होनी चाहिए उसको पलटने पर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर इसको लेते हैं 56 को, 56 इसका मूल संख्या है, तो पलटने पे क्या हो जाएगा, ये 65, ठीक है। तो 65 बड़ा हो रहा है ना, 65 नई संख्या हो रही है, और मूल संख्या क्या है 56, ऑप्शन में मूल संख्या दिया है, तो मूल संख्या 56, तो मूल संख्या यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मूल संख्या बड़ा होना चाहिए नई संख्या से, तो नई संख्या 65 आ रहा है, नई संख्या बड़ी है, तो माइनस करेंगे तो 27 तो आएगा नहीं, माइनस में आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इसको घटाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से इसको देख के निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 47 को देखेंगे, तो 47 अगर मूल संख्या है, मूल संख्या में क्या करना है, नई संख्या को माइनस करना है। तो नई संख्या कैसे निकालने के लिए बोला है, अंकों को पलटने पर। तो अंकों को पलटेंगे 47 में, तो क्या हो जाएगा, ये 74, ठीक है, 74 हो जाएगा, मतलब मूल संख्या से नई संख्या बड़ी हो रही है। तो और यहाँ पे माइनस क्या करना है, मूल संख्या से नई संख्या को अगर माइनस करेंगे तो 27 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नई संख्या क्या है, बड़ी है मूल संख्या से, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें माइनस में आएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग, जैसे 74 को लेके देखते हैं, ठीक है। यहां पे देख लो, अगर मूल संख्या ऑप्शन ब 74, ठीक है, मूल संख्या अगर 74 है तो नई संख्या क्या हो जाएगी, इसकी अंकों को पलटने पे क्या आ जाएगा 47, ठीक है। इसको अगर माइनस करके देखेंगे, अगर 27 आ गया माइनस करने के बाद, तो ऑप्शन ब इसका आंसर होगा, ठीक है। माइनस करके देखते हैं, 4 में 7 तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, ठीक है। और यहां पे क्या बचा, एक हासिल दे दिया, तो ये हो गया है 6, 6 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये ब 74 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब इसको पहले चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, उसी के हिसाब से चलना है। यहाँ पे मूल संख्या बड़ी होनी चाहिए नई संख्या से, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है कि प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 कम है, नई संख्या मूल संख्या से 27 कम है, मतलब क्या बोलते हैं, नई संख्या 27 मूल संख्या से कम होना चाहिए। अगर पलटने पर जैसे हम लोग क्या है 47 को चेक किए, 47 मूल संख्या ले रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन में
ऑप्शन में है तो मूल संख्या ले रहे हैं 47, ठीक है। तो नई संख्या क्या आ जाएगी 74, इसको पलटने पे क्या हो जाएगा 7 आगे और 4 पीछे हो जाएगा, तो ये तो बड़ी हो गई, तो यहीं से ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर 56 में देखेंगे तो 56 को अगर मूल संख्या ले रहे हैं तो नई संख्या क्या हो जाएगी 65, जो कि ये बड़ी है, 65 नई संख्या बड़ी है, तो यहां से भी ये ऑप्शन गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन यहीं से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला ये 74 और 65 को चेक करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग 74 को देखें तो 74 से अगर माइनस किए नई संख्या क्या क्या आया 47, ठीक है। माइनस किए तो डायरेक्ट कितना आ गया 47, तो आगे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 8वां का अगला क्वेश्चन। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 15 दिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, क्या मान लिए x और y, तो उसके अंकों का योग कितना दिया है 15, तो x धन y बराबर कितना दिया है 15, ठीक है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान पलट दिया जाता है, पलट जाते हैं, ठीक है। अब ये संख्या है, जैसे किसी कोई भी संख्या रही होगी, 2 अंकों की संख्या मान ले हम लोग 16 मान लिए, ठीक है। तो 16 में अगर 9 जोड़ेंगे, ठीक है, धन 9 जोड़ेंगे तो अंकों का स्थान पलट जाएगा, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो वैसी संख्या निकालना है 2 अंकों की संख्या की उसमें 9 जोड़ने पर स्थान पलट जाए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि उसके अंकों का योग 15 पहले आना चाहिए, ठीक है। तो 8 और 7 कितना होता है, 8 और 7 15 होता है, ये भी सही हो सकता है। 7 8 ये भी 15 होता है, और 6 और 9 में जोड़ेंगे तो ये भी 15, और 9 और 6 में जोड़ेंगे तो ये भी 15 हो सकता है, मतलब ये चारों ऑप्शन हो सकता है इसके हिसाब से, ठीक है। अब क्या करना है कि 9 जोड़ने पर, ये तो मूल संख्या है, ठीक है, तो मूल संख्या में अगर 9 जोड़ेंगे तो ऑप्शन पलट जाना चाहिए। जैसे इसमें 87 में 9 जोड़ेंगे, अगर 9 जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, इस अंकों को पलटने पे क्या हो जाएगा ये 78, तो 78 तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये 87 है, बड़ी संख्या है, तो पलटने पे क्या क्या होना चाहिए, पलटना चाहिए, तो मतलब 78 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं 96, ठीक है। 96 में अगर 9 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 9 जोड़ेंगे तो अंक इसके हिसाब से पलटने पे क्या हो जाना चाहिए, वो 69 हो जाना चाहिए। 96 में अगर 9 जोड़ेंगे तो अंक उसका पलट जाना चाहिए, मूल संख्या का अंक पलट जाना चाहिए, तो पलटने पे क्या होना चाहिए 69, लेकिन 96 ऑलरेडी बड़ा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बच गया कौन सा, ये 69 और 78। अब 69 को चेक करते हैं, 69 में अगर 9 जोड़ेंगे तो ठीक है, तो क्या आएगा 9 9 18 का 8 हासिल आया 1, और 6 और 1 7, ठीक है, 78 हो रहा है, लेकिन 69 का 9 जोड़ने पर इसका अंक पलट नहीं रहा है, अगर पलटता तो ये क्या होता 96 होता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 9 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 78, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था क्या 96, अगर क्वेश्चन के हिसाब से 9 जोड़ने पर, लेकिन नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, नहीं हो सकता। बच गया ये ऑप्शन स 78। चेक कर लेते हैं इसको, 78 को में अगर 9 जोड़ेंगे तो इसके अंकों का स्थान पलटना चाहिए, मतलब 87 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं 9 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 16 और 1 17, 8 9 17 का 7, ठीक है, हासिल कितना आया 1, 7 और 1 8, ठीक है। तो 9 जोड़ने पर क्या हो रहा है, ये 78 में 9 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है 87, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या क्या मान लिए x और y है, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, इसके अंकों का योग क्या है 10 है, x धन y बराबर 10, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। यदि संख्या में 18 घटा दिया जाए, इस संख्या में x ऋण x और y में 18 घटा देंगे तो क्या आएगा, बोल रहा है घटा दिया जाए तो संख्या में अंकों का स्थान उलट जाता है। इस संख्या में अगर 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोल रहा है ये y और x हो जाएगा, बोल रहा है, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे कि x धन y बराबर 10 कौन कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो देखो ये 4 6 10 ये भी ऑप्शन हो सकता है, 6 4 ये भी हो सकता है, और 6 5 11 होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको यहीं पे कटा देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को चेक करेंगे, अगर इन दोनों में नहीं आया तो फिर इनमें से कोई नहीं, उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 ही ऑप्शन है हमारे पास चेक करने के लिए, एक 46 है और एक 64 है, कि अगर उसमें क्या है 18 घटाएंगे तो अंकों का स्थान पलट जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन 46 लेके चल रहे हैं, ठीक है। 46 में अगर 18 घटाएंगे तो इसका पलट के क्या हो जाना चाहिए, बोल रहा है 64, तो ऑलरेडी 46 छोटा है और उसमें और घटा रहे हैं, तो 64 अंकों का स्थान पलटने पे क्या होना चाहिए 64, जो कि होगा नहीं, ठीक है। अंकों के स्थान पलटने पे क्या होना चाहिए 64, लेकिन ये ऑलरेडी 46 है, उसमें और घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन A ऑप्शन B नहीं हो सकता, बच गया 64, ठीक है।
कौन सा है? ऑप्शन ब 64। इसको चेक करते हैं। 64 में अगर 18 घटाएंगे तो क्या आना चाहिए? अंकों का स्थान पलट के क्या हो जाना चाहिए? 46 हो जाना चाहिए अगर 18 घटाएंगे 64 में तो। ठीक है, घटा के देखते हैं। तो ये 4 में 8, तो ये घटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 14। 14 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। ठीक है, 14 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। और ये 6 तो हासिल दे चुका है 4 को, तो ये हो गया है 5। 5 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, तो 18 64 में 18 घटाने पे क्या आ रहा है? 46। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ब 64। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करके बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या तथा अंकों का योग का अनुपात, अंकों की संख्या तथा अंकों के योग का अनुपात 7:1 है। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या हम लोग क्या मान लिए हैं? x और y। ठीक है, दो अंकों की संख्या क्या है? x और y। तो अंकों का योग, तो अंकों का योग इसमें क्या है? x धन y। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में दिया है कि दो अंकों की संख्या तथा अंकों का योग का अनुपात कितना है? 7:1। तो x y अनुपात x धन y कितना दिया है? 7:1। ठीक है, उसका अनुपात दिया है 7:1। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये है इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक। अगर दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये x y से एक अधिक होना चाहिए। तो ऐसा कौन कितना ऑप्शन है वो पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि दहाई का अंक इकाई से एक अधिक है, तो ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, ये भी हो सकता है। और ये 3 दहाई का अंक है, 2 इकाई का अंक है, तो एक अधिक है, ये भी हो सकता है। और ऑप्शन अ में क्या है? ये 2 है और 1 है, तो दहाई का अंक भी 1 से बड़ा है। ठीक है, अब क्या देखना है? ये वाला ऑप्शन चेक करना है कि उनकी संख्या, मतलब संख्या तथा उसके अंक का योग 7:1 आना चाहिए। अगर जिसका 7:1 आ गया तो वही उसका सही आंसर होगा। ठीक है, हम लोग लेके चल रहे हैं अ को। अ क्या है? 21। ठीक है, तो ये हो गया 21। संख्या क्या है? 21। अब उसके अंकों का योग, रेशियो, अंकों का योग, अंक क्या है? 2 धन 1। 2 धन 1, इसका रेशियो कितना आना चाहिए? 7:1। ठीक है, तो ये तो 21 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब रेशियो निकालने के लिए क्या करना है? उस छोटी से छोटी संख्या से कटाना है जो दोनों को काट सके। ठीक है, जैसे अगर 2 से कटा के देखेंगे तो ये तो 3 तो कटेगा नहीं, ना ही ये कटेगा, 21 कटेगा 2 से। ठीक है, तो अब 3 से भाग देके देखते हैं, तो ये भी एक बार में चला जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, और 21 कितने बार में जाएगा? 3 सत्ते 21। ठीक है, और किसी से जाएगा नहीं, अब तो 2 से भी नहीं जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आ गया? 7:1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, क्योंकि ये वाला आपका क्वेश्चन को जो क्वेश्चन में दिया है उसको फुलफिल कर रहा है ये वाला। ठीक है, कि दोनों संख्या का अनुपात और संख्या के अंकों के योग का अनुपात 7:1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चेक किए। ठीक है, तो अगला ऑप्शन भी चेक करके देख लेते हैं, लेकिन आंसर तो इसे आ गया है कि आंसर अ 21 सही है। ठीक है, आंसर ब को चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या है? 32 है। संख्या क्या है? 32। ठीक है, उसका रेशियो क्या आना चाहिए? उसके अंकों का योग, रेशियो अंकों का योग, अंकों का योग क्या है? 3 धन 2। ठीक है, तो ये हो गया 32 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 32 और 5। ठीक है, तो 2 से कटाएंगे तो ये 5 भी नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा। 3 से कटाएंगे तो दोनों नहीं कटेगा। ठीक है, और 5 से कटाएंगे तो ये तो कटेगा, लेकिन ये 32 नहीं कटेगा, इसलिए इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 32:5। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या आना चाहिए? 7:1 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ गया है? 21, मतलब ऑप्शन क्या है? अ 21 इसका सही आंसर है। ठीक है, ये मैं आपको चेक करने के लिए बताऊं कि ऐसे भी ऐसा चेक करना है करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विअंकी संख्या मतलब 2 अंकों की संख्या। ठीक है, द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, द्विअंकी संख्या क्या मान ली हम लोग? x y। ठीक है, द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर क्या हो जाएगा? ये y x हो जाएगा। ठीक है, x y है तो y x हो जाएगा। परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या क्या प्राप्त हुआ? yx। प्राप्त संख्या मूल संख्या क्या है? xy, मूल संख्या से 27 कम है। ठीक है, मतलब xy माइनस yx बराबर 27, मूल संख्या से 27 कम है बोल रहा है। ठीक है, जो प्राप्त संख्या होगी जो बदलने पर। ठीक है, 27 कम है। संख्या के अंक
1:2 के अनुपात में हो तो मूल संख्या क्या है। ठीक है, संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है तो मूल संख्या क्या है। ठीक है, अब ये चेक करना है कि उसके संख्या के अंक 1:2 में भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको माइनस करके देखते हैं। अगर जैसे 36 लेके चल रहे हैं, ठीक है, मूल संख्या, और क्या बोलते हैं उसका पलटने पे क्या हो जाएगा। अगर मूल संख्या 36 है तो उसको पलटने पे क्या प्राप्त होगा, 63। ठीक है, तो 36 में 63 घटाएंगे तो ऑलरेडी 63 बड़ा है। ठीक है, और 27 ऑप्शन में आना चाहिए, घटाने पे आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये 48 लेके देखते हैं। अगर 48 मूल संख्या लेके चल रहे हैं तो उसको पलटने पे क्या प्राप्त होगा, 84। तो 84 ऑलरेडी बड़ा है तो ये माइनस में प्राप्त होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है ये 63 और 84, दो ऑप्शन बचा है। ठीक है, 63 को घटा के देखते हैं। 63 को अगर पलटेंगे तो कितना आएगा, 36। 36 में इसको माइनस करेंगे तो 63 में कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 का हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, और यहाँ पे 5 हासिल दे चुके हैं 6 का, तो यहाँ पे 5 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, ये हो गया 27। ये ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 84, 84 में अगर 84 को मूल संख्या मान के चल रहे हैं तो उसको पलटने पे क्या प्राप्त होगा, 48। ठीक है, तो इसको माइनस करो, ये हो जाएगा कितना, 4 में 8 तो घटेगा नहीं, तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 7। 8 एक हासिल दे चुका है, तो 7 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। 36 बच रहा है। ठीक है, जबकि बचना कितना चाहिए, 27। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 63। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई अंक उनके दहाई अंक से दुगना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या क्या मान लिया हम लोग, x और y। तो y क्या है इसका इकाई अंक और y क्या है इसका दहाई अंक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई अंक उसके दहाई अंक से दुगना है। इकाई अंक दहाई से दुगना है। ठीक है, तो इकाई अगर x है तो दहाई क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, ये y बराबर क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दहाई इकाई अंक क्या है, y। ठीक है, इकाई अंक उसके दहाई अंक से दुगना है। अच्छा, सही है कि इकाई अंक उसके दहाई अंक से दुगना है। दहाई अंक अगर दहाई अंक क्या है, x। ठीक है, दहाई अंक क्या है, x, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि उसके दहाई अंक से दुगना है कौन, इकाई अंक। इकाई अंक दहाई अंक से दुगना है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/4 हो। संख्या के अंकों का योग, संख्या क्या है, x धन y। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, x धन y के जगह में 2x। संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/4 है। ये अंकों का योग उस संख्या क्या है हमारा, xy। xy का 1/4 मतलब बट्टे में 4। ठीक है, का 1/4 है हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अब पहले ये देख लेते हैं, उसका इकाई अंक उसके दहाई अंक से दुगना होना चाहिए। ठीक है, तो ये इकाई अंक है। ठीक है, ये इकाई अंक है, तो उसके दहाई अंक क्या है, ये 36 है। 36 इसका दहाई अंक है, तो उससे दुगना है। ये वाला ऑप्शन उससे दुगना है, उसका इकाई अंक उसके दहाई अंक से। इस ऑप्शन द में क्या है, ये 6 इसका इकाई अंक है और दहाई अंक क्या है, 3। इकाई अंक दहाई अंक से दुगना है, मतलब दहाई 3 है तो इकाई क्या है, 6 है। ये ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। इसका इकाई अंक क्या है, 2। ठीक है, और दहाई अंक क्या है, 4। ठीक है, तो इकाई अंक उसके दहाई अंक से दुगना है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका दहाई अंक 4 है तो ये इसको होना चाहिए था 8, लेकिन ये 2 है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये वाला देखते हैं, इसका इकाई अंक क्या है, 1। ठीक है, दहाई क्या है, 2। ठीक है, इसमें भी अगर इकाई का अंक उसके दहाई के अंक से डबल होना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, तो दहाई अंक क्या है, 2, तो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, डबल उसका 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन ए देखते हैं, क्या है, 63। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या है, 3 और दहाई अंक क्या है, 6, तो क्वेश्चन के हिसाब से उसका
इकाई अंक दहाई अंक से डबल होना चाहिए। दहाई अंक क्या है 6, तो उसका इकाई अंक 12 वो तो फिर उसमें चला जाएगा, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर है द। ठीक है, क्या है 36। तो ऐसे क्वेश्चन को उसके ऑप्शन से चेक करके बनाना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। दहाई अंक और इकाई अंक से ही हमें पता चल गया, क्योंकि इसमें बोला है कि इकाई अंक उसके दहाई अंक से दुगना होना चाहिए। तो दहाई अंक को पहले देखना है, जैसे इसमें दहाई अंक क्या है 3 है, तो इकाई अंक क्या होना चाहिए उसका 6, तो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे इकाई अंक दहाई अंक क्या है 4 है, तो दहाई अंक क्या होना चाहिए था 8, तो यहाँ पे 2 है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसा करके इसको चेक करके बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या मान लेते हैं x और y। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या संख्या के अंकों का योग से तिगुना है, संख्या के अंकों के योग से तिगुना है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है, वो संख्या के योग क्या है, संख्या का योग x धन y, संख्या के योग से 3 गुना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, बराबर करना है, तो ये 3। ठीक है, उसके अंकों का योग जितना आएगा उससे 3 गुना है बोल रहा है। ठीक है, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाता है। अगर एक संख्या क्या है x और y, इसमें 45 जोड़ देंगे तो क्या बोल रहा है, ये y हो जाएगा बोल रहा है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या मतलब x और y हमें ज्ञात करना है, और x और y के अंकों का योग क्या है, जो उस संख्या से 3 गुना है। ठीक है, तो इसको पहले चेक करते हैं कि उसके अंकों का योग उसकी संख्या से उसकी संख्या से 3 गुना है कि नहीं, करके सभी ऑप्शन को पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 72। ठीक है, अब 72 में अंकों का योग क्या है 7 धन 2। ठीक है, 7 धन 2 कितना हो गया 9, तो 9 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो उसके 3 गुना होना चाहिए, उसके संख्या के अंकों का योग से 3 गुना है, मतलब ये 3 गुना है होना चाहिए। तो इसमें अगर उसके योग में 3 का गुणा करेंगे तो उस संख्या के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 9 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, जो कि नहीं आ रहा है, इसका क्या आ रहा है 72। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 32 लेके देखते हैं। 32 में संख्या 32 होगा तो उसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 3 धन 2, 3 धन 2, 3 धन 2 कितना होगा 5। ठीक है, अब 5 का 3 गुना करेंगे तो 32 आना चाहिए, लेकिन 5 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 27 लेके देखते हैं। ठीक है, अगर मूल संख्या 27 है तो उसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 2 धन 7। ठीक है, 2 धन 7 कितना होगा, 7 और 2 9। ठीक है, 7 और 2 कितना आ रहा है 9, तो ये 9 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो मूल संख्या 27 प्राप्त होना चाहिए। 9 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9 तिया 27, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं 23। ठीक है, क्या ऑप्शन दिया है 23। ठीक है, तो 23 में अंकों का योग क्या है, 2 धन 3, 2 धन 3, तो 2 धन 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब 5 का 3 गुना करेंगे तो 23 आना चाहिए, लेकिन 5 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15, जो कि 23 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन आया हमारे, बी 27। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन के पहले ही लाइन से ये ऑप्शन ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, x और y किसी 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग से तिगुना है। ठीक है, तो उसके योग क्या है x धन y से, जो आप उसको चेक करके देखेंगे कि कौन सी संख्या उससे तिगुनी है उसके योग से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आया हमारा, ब 27। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 9 है। ठीक है, टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों की स्थिति को अदल बदल देने से बनने वाली संख्या के बीच 55 का योग है। ठीक है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना योग है। ठीक है, उसके दोनों अंकों का योग ज्ञात करना बोल रहा है। ठीक है, यदि 2 अंकों की संख्या क्या मान लिए, x और y है। ठीक है, उसके अंकों की स्थिति को अदल बदल देने से, मतलब दहाई का अंक इकाई में, इकाई का अंक दहाई में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y और x। ठीक है, अदल बदल देने से बनने वाली संख्या के बीच 55 का योग है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ये 2 अंकों की संख्या क्या मान लिए 14 है। ठीक है, इसको पलटने पे क्या हो जाएगा, 41। ठीक है, तो इसके अंकों का योग बोल रहा है, तो ये 14 में 41 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 4 5, और 1 और 4 5, मतलब कितना आ जाएगा 55। तो वही बोल रहा है कि उसके संख्या के बीच 55 का योग है। अगर उस जो संख्या है उसको, उसके अंकों को पलटने पर, फिर उसको जोड़ने पर
कितना आ रहा है, उसका योग कितना बता रहे हैं यहाँ पे 55 है। तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना योग है, तो पूछा क्या है, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का योग पूछा है। ये हमें x धन y हमें पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जो संख्या दिया है उसको पलटने पर, ठीक है, नई संख्या बनेगी, फिर उन दोनों के योग से, ठीक है, उन दोनों का योग अगर क्वेश्चन में दिया है और फिर बोलेगा कि उस संख्या का मतलब जो संख्या है उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग अगर पूछेगा तो क्या करना है, अगर उसका योग दिया है, यहाँ पे क्या है, उसका योग दिया है, तो उसको 11 से भाग देना है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे अंतर दिया है, उसी सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है अंतर, इसमें क्या दिया है योग, जैसे दोनों का योग दिया है यहाँ पे, ठीक है, दोनों का योग क्या दिया है 55, ठीक है। तो ऐसे और पूछा क्या है, उसके संख्या के अंकों का योग, संख्या का योग दिया है और पूछा क्या है, संख्या के अंकों का योग, ठीक है। तो अगर योग पूछा है तो उसको क्या करना है, 11 से भाग दे देना है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 11 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पंचे 55, 11 पंचे 55 कितने बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। तो उस संख्या के अंकों का योग क्या है, 5 है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन स, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, यदि दो अंकों की संख्या क्या मान लिए x और y, ठीक है, और उनके अंकों की स्थिति को बदल देने से, संख्या की स्थिति को बदलेंगे क्या हो जाएगा, y और x, ठीक है। बदल देने से बनने वाली संख्या के बीच 72 का अंतर है, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, 72 है बोल रहा है, ठीक है, के बीच अंतर 72 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है, पूछा क्या है, x ऋण y पूछा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर योग दिया है, ठीक है, और योग पूछे तो क्या करना है, उसको 11 से भाग देना है, ठीक है। और अंतर दिया है और अंतर पूछे दो अंकों की संख्या को अगर पलट दिया जाए, फिर उसके बीच का अंतर, कोई संख्या दिया है, जैसे यहाँ पे 72 दिया है, ठीक है, अगर ये 72 दिया है और पूछे क्या है कि दोनों संख्या का अंतर पूछे, तो उसमें क्या करना है, 9 से भाग देना है, ठीक है। चाहे ये उसका अंतर जितना भी हो, चाहे इसमें योग जितना भी हो, ठीक है, इसमें योग पूछे तो 11 से भाग देना है और अंतर पूछे तो 9 से भाग देना है। भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, भागफल, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 72 को 9 से भाग देंगे कितना जाएगा, 9 अट्ठे 72, कितने बार में जाएगा, 8 बार में, ठीक है। तो x ऋण y कितना हो जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ब, ठीक है। यह है 9वां टाइप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 10 है। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग किराए पर तथा शेष इतने रुपए अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है, ठीक है। तो उसके घर कितना किराया है, उसके घर का किराया कितना है, ठीक है, घर का किराया कितना है, ठीक है। तो जैसे आप 1000 कमा रहे हो, ठीक है, 1000 में आप 500 रुपए रूम किराया दे रहे हो, 200 रुपए खाने में खर्च कर रहे हो और 300 रुपए आपके जेब में है, ठीक है। ये 1000 अभी आपको पता नहीं है, ठीक है, आप 500 रुपए किराए पे दे रहे हो, 200 रुपए खाने में खर्च कर रहे हो, 300 रुपए आपके जेब में है, तो आपके कुल इनकम कितना है, ऐसा करके पूछेंगे तो क्या करना है, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। 500 खाने में दे रहा हूं, 500 रूम किराया दे रहा हूं, 200 खाने में दे रहा हूं, 300 मेरे पास बचा है, मतलब मेरा इनकम 1000 है, ऐसा करके किसी को भी बता सकते हैं। उसी प्रकार इसमें भी बोला है कि एक व्यक्ति की कुल आय, हम लोग कुल आय क्या मान लेते हैं, कुल आय 100 मान लेते हैं, ठीक है। कुल आय क्या है, 100, ठीक है। अपने कुल आय का 1/4 भाग खाने पर, ठीक है, तो 1/4 भाग क्या कर रहा है, खाने पर खर्च कर रहा है, ठीक है। तो कुल आय कितना है, 100 का 1/4 भाग खाने पर खर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, खाने पर, तथा 2/3 भाग किराए पर खर्च कर रहा है, ठीक है। तो 100 का 2/3 भाग क्या कर रहा है, किराए पे खर्च कर रहा है, और शेष कितना बच रहा है उसके पास, 630 रुपए, शेष कितना बच रहा है, 630 रुपए, और उसकी कुल इनकम क्या है, 100, ठीक है। तो जैसे कुल इनकम 100 है और आपको पूछेगा कि इतने रुपए खाने में खर्च कर रहे हो, इतने में आप रूम किराया दे रहे हो और आपके पास इतने रुपए बच रहा है, ठीक है, तो पूरे का योग उसके कुल इनकम के बराबर होगा ना। तो कुल इनकम क्या है, 100। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, x वाले को उस साइड ले जाते हैं, बराबर के उस पर, ठीक है, 630 बराबर 100, और ये क्या हो जाएगा, ऋण, धन का ऋण 1/4 और धन 1 से 2/3 क्या हो जाएगा, ऋण 2/3x, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है। तो 4 और 3 का एलसीएम, ठीक है, आगे क्लास में पढ़ेंगे एलसीएम हम लोग। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 4 से पहले भाग करके देखते हैं, तो एक बार में जाएगा ये 4 एकम और ये 3, ठीक है। इसके बाद 3 से भाग करके देखेंगे तो ये एक बार में और ये भी एक बार में, ठीक है। तो दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12। ये इसका एलसीएम है, ठीक है। अगला स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 630 बराबर इसका एलसीएम कितना आया, 12, ठीक है। तो 1 का 12 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 12 बार में, ठीक है। ऊपर वाली संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो ये क्या है, 1x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 12x, ठीक है। अगला क्या है, ऋण। अब नीचे में क्या है, 4 का 12 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 4 तिया 12, ठीक है। ऊपर वाली संख्या से इसको गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या है, 1x और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऋण। नीचे में क्या है, 3, ठीक है। 3 का 12 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 चौके 12, ठीक है। कितने बार में गया, 4 बार में। और ऊपर क्या है, 2x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 630 बराबर कितना हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 12x, ठीक है। और ऋण का 3x और, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, टाइप नंबर 10 है, ठीक है। टाइप नंबर 10 का पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने कुल आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग किराए पर तथा शेष 630 रुपए अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। तो उसके घर का किराया कितना है, ठीक है। घर का किराया कितना है, जैसे अगर हम लोग बोले कि कोई व्यक्ति 1000 कमाता है, ठीक है। तो क्या 1000 कमाता है और वह 500 रुपए रूम किराया दे रहा है, 200 रुपए खाने का दे रहा है और 300 रुपए उसका बच रहा है। तो उसको अगर हम लोग 500 धन 200 धन 300 ऐसा करेंगे तो बराबर में क्या लिखेंगे, कुल उसका जो कुल इनकम है वो लिखेंगे, ठीक है। तो बराबर में उसके जितने खर्च का योग बराबर उसके इनकम का योग, ठीक है। तो इनकम क्या है, 1000, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे करना है, माना उसका कुल इनकम कितना है, माना कुल आय 100 रुपए है, ठीक है। क्या है, 100 रुपए। तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कुल खर्च बराबर कुल आय, कुल खर्च बराबर कुल आय, ठीक है। तो यहां पे खर्च क्या हो रहा है, एक व्यक्ति अपने कुल आय कितना है, 100, कुल आय का 1/4 भाग खाने पे खर्च कर रहा है, ठीक है। तो कुल आय कितना है, 100 का 1/4 भाग क्या कर रहा है, हुआ खाने पे खर्च कर रहा है, ठीक है। 2/3 भाग किराए पे खर्च कर रहा है। कुल आय का 2/3 भाग किसमें खर्च कर रहा है, किराए पे, ठीक है। उसके पास कितना बच रहा है, शेष 630 रुपए शेष बच रहा है, ठीक है। कितने रुपए, 630 रुपए बराबर कुल आय क्या है, कुल आय 100 रुपए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो 100 वाले हैं उसको एक साइड लिख लेंगे और जो नंबर वाले हैं उसको एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 630 बराबर 100 और ये 1/4 कितना हो जाएगा, उस साइड जाके माइनस का 1/4, ठीक है। और धन 2/3x क्या हो जाएगा, उस साइड जाके माइनस का 2/3x, ठीक है। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप इसका हो जाएगा, अगर 1, 4 और 3 में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 और 3। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पहले 4 से जाएगा, 4 एकम 4 और 3 तो जाएगा नहीं, ठीक है। फिर अगला 3 से करेंगे तो 1 और 3 एकम 3, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 गुणा 3 बराबर कितना, 4 तिया 12। तो एलसीएम कितना निकला है इसका, 12, ठीक है। तो ये अगला स्टेप हो जाएगा इसका, 630 बराबर एलसीएम कितना है, 12। तो क्या करना है, जो इसके बट्टे में है उसको एलसीएम से भाग देना है और जो संख्या आएगा उसको ऊपर से गुणा करना है, ठीक है। तो 1 से 12 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 बार में, ठीक है। तो 12 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x, ठीक है। यहां पे किसका साइन है, ऋण का। नीचे में क्या है इसके, 1/4, बट्टे में क्या है 4 से 12 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में, ठीक है। 4 तिया 12, फिर उसको क्या करेंगे, ऊपर की संख्या से गुणा करेंगे। ऊपर की संख्या क्या है, x, तो x का 3 से करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x,
ठीक है। फिर क्या है, ऋण 2/3x, ठीक है, ऋण, ठीक है, बट्टे में क्या है 3, तो 3 का 12 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 3 चौके 12, ठीक है, कितने बार गया 4 बार में। 4 का 2x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8x, ठीक है, ये हो जाएगा 8x। अगले स्टेप हो जाएगा 630 बराबर, ये क्या हो जाएगा, ऋण का 8 और ऋण का 3, ठीक है, दोनों ऋण में है तो दोनों जुड़ जाएगा और साइन क्या रहेगा, ऋण का, तो 8 का 3 में क्या हो जाएगा, 8 2 10 और 1 11x, यहां पे हो जाएगा 12x और ऋण का 11x, ठीक है, बट्टे में 12, ठीक है। 630 बराबर कितना हो जाएगा, 12x में 11x से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x, ठीक है, ये x हो जाएगा बट्टे में 12, ठीक है। तो अगला स्टेप हो जाएगा 630 गुणा ये 12 इस साइड आके क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, ठीक है, जो भाग में है, तो गुणा 12 बराबर x, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x बराबर 12 का 630 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 0 0 लिख लेते हैं पहले, ठीक है, तो 12 तिया 36, 36 का 6, हासिल कितना आया 3, ठीक है, और 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 72 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 72 और 3 75, ठीक है, तो कितना आया 7,560 रुपए इसके कुल वेतन है, कुल आय है, ठीक है, उस व्यक्ति का कुल आय कितना है 7,560 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पेंसिल के 1/4 भाग सफेद, 1/2 भाग काला, 1/5 भाग नीला और शेष भाग हरा है, ठीक है, हरे भाग की लंबाई कितनी है, 36 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो हरे भाग की लंबाई है वो है 36 सेंटीमीटर। तो पेंसिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या मान लेते हैं हम लोग, 1 है, ठीक है, पेंसिल की कुल लंबाई कितना मान लिया है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसी 1 की वैल्यू हमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पेंसिल का 1/4 भाग सफेद है, तो 1 का 1/4 भाग क्या है, सफेद है, ठीक है, 1/2 भाग काला है, धन, 1 का 1/2 भाग क्या है, काला है, 1/5 भाग नीला है, धन, नीला क्या है 1/5 भाग पेंसिल का, ठीक है, तो 1 से 1/5, ठीक है, और शेष भाग क्या है, हरा है, ठीक है, और हरे की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट हम लोग लंबाई के रूप में लिखेंगे, ठीक है, तो धन का कितना हो जाएगा 36 और बराबर पेंसिल की कुल लंबाई क्या है 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो 1 वाले हैं उसको एक साइड लिख लेंगे और संख्या को एक साइड लिख लेंगे, ठीक है, इसको यहां पे बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 36 बराबर 1, ठीक है, इधर क्या है 1/4, वो भी धन का, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा ऋण 1/4, ठीक है, उसके बाद क्या है 1/2 धन का, तो इस साइड क्या हो जाएगा ऋण का 1/2, ठीक है। अगला क्या है धन का 1/5, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा ऋण का 1/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या आ जाएगा 4 2 और 5 का एलसीएम, ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है उससे कटा के देखेंगे कि कोई संख्या कट रही है कि नहीं, ठीक है, तो 2 से अगर भाग देके देखेंगे तो 2 से 4 कितने बार में जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, और ये 2 एक बार में चला जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 से 5 भाग नहीं जाएगा, ठीक है, तो उसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अगला स्टेप फिर 2 से भाग देते हैं, तो 2 एकम 2, ठीक है, और 1 का 1, और यहाँ पे 5 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, तो अगला 5 से भाग देके देखते हैं, ठीक है, तो 1 का 1, 1 का 1, और ये 5 कितने बार में चला जाएगा 1, ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर 2 गुणा 5, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 20। तो अगला स्टेप हो जाएगा 36 बराबर एलसीएम क्या है आपका 20, ठीक है, तो 1 का 20 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 20 बार में, ठीक है, ऊपर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर क्या है 1x, तो 20 का 1x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x, ठीक है, उसके बाद ऋण का चिन्ह, ठीक है। अब 4 से 20 को भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 4 पंचे 20, और ऊपर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा
ऋण 5x, ठीक है। नीचे क्या है इसका 2 से 20 को भाग देंगे कितने बार में जाएगा 10 बार में, ठीक है। ऊपर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 10x, ठीक है। उसके बाद क्या है ऋण 5 का 20 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा 4 बार में, 5 चौके 20, ऊपर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। अब ऋण वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं और धन वाले को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो 36 बराबर ये हो जाएगा 20x, और ऋण वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, ऋण का 19x, ठीक है। बट्टे में क्या है 20। अगला स्टेप हो जाएगा 36 बराबर 19, 20 में 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1x, ठीक है। 20x में 19x घटाएंगे तो क्या बचेगा 1x, बट्टे क्या है 20, ठीक है। अगला स्टेप हो जाएगा 20 इस साइड जाके क्या हो जाएगा गुणा करेगा, ठीक है। तो 36 गुणा 20 बराबर x, ठीक है। तो अगला स्टेप हो जाएगा 36 का 20 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 0 को पहले लिख लेते हैं, तो 2 छक्के 12, 12 का 2, हासिल आया 1, ठीक है। और 2 तिया 6, 6 और 1 7, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई 120, ठीक है। तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी हो गई 120 सेंटीमीटर, x बराबर 720 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है 11वां टाइप। 11वां टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक खंभा का 1/6 भाग कीचड़ में, उसके बाद क्या बोला है शेष का, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखना, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था उसके कुल आय का 1/4 भाग, कुल आय का 2/3 भाग बोला है, ठीक है। इसमें क्या बोला है उसके शेष का, ठीक है। जो अगर 1/6 भाग कीचड़ में है तो जो बचेगा उसका शेष भाग क्या है जल में है, ठीक है। तथा शेष 5 मीटर ऊपर है, मतलब जो बचते जाएगा उसका बोल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, एक खंभा का 1/6 भाग कीचड़ में है, ठीक है। तो खंभे की कुल लंबाई मान लेते हैं, खंभे की कुल लंबाई, कुल लंबाई क्या है x, इसमें दिया x मीटर है, ठीक है। क्योंकि यहां मीटर दिया इसलिए मीटर में ले रहे हैं, x मीटर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है जो कीचड़ में है, खंभे का 1/6 भाग कीचड़ में है, ठीक है। तो x का 1/6 भाग क्या है कीचड़ में है, कीचड़ में, ठीक है। किसमें है कीचड़ में है। तो बचा कितना, अगर x का 1/6 भाग कीचड़ में है तो शेष बचा कितना, शेष भाग, शेष भाग। तो शेष भाग कैसे निकालने हैं, जो कुल है उससे निकालेंगे, ठीक है। कुल कितना है x में जो कीचड़ वाला माइनस करेंगे तो जो बचा रहेगा वो तो निकल जाएगा ना। तो x कितना है x/6, इसको माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो, ठीक है। तो अगला स्टेप हो जाएगा ये बट्टे का 6, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 6, तो एक से कितना हो जाएगा ये 6x, और 6 से 6 को भाग देंगे कितने बार में जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण x, तो क्या हो जाएगा 5/6x, 5/6x हुआ है जो कीचड़ में नहीं धसा है, ठीक है। कीचड़ में धसा कितना है 1/6, तो बचत कितना है 5/6x, ठीक है। अब शेष का 1/2 भाग जल में है, ठीक है। जल में कितना भाग है, जो शेष कितना बचा है 5/6x, 5/6x का कितना है उसका आधा भाग, मतलब 1/2 भाग जल में है। जो बचत है उसका ना 5/6x का 1/2 भाग किसमें है जल में है, तो कितना हो गया, और ये गुणा होके 6 में 2 का गुणा हो गया कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा 5x, 5x/12 भाग किसमें है जल में है, ठीक है। तो शेष भाग निकालेंगे इसका जो जल से बचा है उसका, जो कीचड़ में है वो तो निकल गया है, ठीक है। कीचड़ में निकल गया है, कीचड़ से कितना बचा है 5/6x। अब जो बचत भाग है 5/6x उसका एक आधा भाग, मतलब 1/2 भाग जल में है, तो 1/2 भाग जल में है, तो शेष कितना बचा उसको निकालना है, ठीक है। तो बचत से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बचत कितना है 5/6x में कितना माइनस करना है, जो जल में है उसको कितना है 5x/12, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 से कितने बार में जाएगा 2 बार में, 6 दूनी 12, तो ऊपर से गुणा होके क्या हो जाएगा 10x, ठीक है। और ऋण का 5x, कितना हो जाएगा ये
10 में 5 एक्स घटाएंगे तो कितना आएगा? 5x बट्टा 12। ठीक है, ये वह भाग है जो जल में नहीं है, मतलब कीचड़ में भी नहीं है और जल में भी नहीं है। कौन सा भाग? 5 बट्टा 12x। ठीक है, तथा शेष भाग, शेष 5 मीटर है तो खंबे की लंबाई, तो ये जो शेष भाग है, कीचड़ में कितना भाग है? कीचड़ में 1 बट्टा 6 भाग, तो कीचड़ से बचत मतलब कीचड़ में नहीं है वह भाग है 5 बट्टा 6x। ठीक है, 5 बट्टा 6x ऐसा भाग है जो कीचड़ में नहीं है। ठीक है, और जल में कितना भाग है? जो बचत है उसका आधा भाग जल में है, तो कितना है? 5x बट्टे 12 भाग जल में है। लेकिन जो जल में भी नहीं है और कीचड़ में भी नहीं है वह भाग कितना है? तो जो शेष भाग था कीचड़ से बचत वाला, उसका जल वाले भाग से माइनस करेंगे तो वह भाग निकल जाएगा जो ना तो जल में है ना ही कीचड़ में है। ठीक है, तो वह भाग हो गया 5x बट्टा 12। ठीक है, वही उसका आपका शेष भाग है। शेष भाग कितना है? 5x बट्टा 12। ठीक है, तो शेष भाग बराबर कितना है? 5, और शेष भाग कितना है हमारा? 5x बट्टा 12 बराबर कितना है? 5। ऊपर से ऊपर कटेगा तो 5 एकम 5। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन इसका शॉर्टकट बता रहा हूं। ठीक है, देखना, इसी क्वेश्चन को बता रहा हूं ना मैं यहाँ पे कि खंबे की कुल लंबाई अगर x है, उसी क्वेश्चन का सेकंड अगर दूसरा तरीका से बता रहा हूं। ठीक है, तो खंबे की लंबाई हम लोग मान लिए कि खंबे की लंबाई 100 मीटर है। ठीक है, अब 100 मीटर में क्या क्या करना है कि जो खंबे की लंबाई जैसे 1/6 भाग कीचड़ में है, तो कितना भाग कीचड़ में नहीं है? ठीक है, तो 100 का 1/6 भाग कीचड़ में है, तो कितना भाग कीचड़ में नहीं है उसको निकालने के लिए क्या करना है? जो ऊपर का भाग रहेगा ना उसको नीचे के जैसे 1/6 है। ठीक है, तो अंश को हर से घटा के अंश में लिख देना है। ठीक है, तो ऊपर में क्या लिखना है? 6 ऋण 1/6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5/6। ठीक है, तो कितना भाग नहीं है? 1/6 भाग तो कीचड़ में है, लेकिन कितना भाग नहीं है? तो वो है 5/6। ठीक है, तो कितना भाग नहीं है? जो भाग नहीं है उसको लिखते जाना है। ठीक है, 5/6। ठीक है, अगला क्या है? 1/2 भाग जल में है, तो 1/2 जल में है। ठीक है, तो ऊपर में क्या क्या करने के लिए बोला हूं? जो नीचे के भाग को ऊपर से भाग से घटा देना है और नीचे को वैसे लिख देना है। ठीक है, तो 2 का 1 में घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, और बट्टे का 2, तो कितना बचा? 1/2 भाग जो जल में नहीं है। ठीक है, तथा शेष 5 मीटर है, तो इसको क्या लिख देना है? 5 मीटर बराबर। ठीक है, तो जो शेष भाग है, क्योंकि 1/6 भाग जो कीचड़ में है तो कितना भाग नहीं है? 5/6। ठीक है, 1/2 भाग जल में है तो कितना भाग नहीं है? 1/2 भाग जल में नहीं है। और शेष कितना बचा? जो यही तो बचत है ना कि जो भाग इसमें नहीं है, तो कितना है? 5 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर से ऊपर कट जाएगा। ठीक है, और 6 और 2 के गुणा होकर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, और इस साइड क्या है? 1। ठीक है, तो 1 से बराबर 1, ये 5 का 5 से कटेगा तो एक बार में जाएगा ना जी, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको जीरो मत लिख देना ना, फिर 6 दूनी 12 का जीरो में गया, जीरो आ रहा है, ऐसा नहीं है। 5 का 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 1 है। ठीक है, और इधर 6 है और 2 है, जो नीचे में है वो इस साइड जाके क्या हो जाएगा? गुणा, तो 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 12। ठीक है, तो ये लंबा स्टेप करने के बजाय अगर इस टाइप से करोगे कि जो भाग उसमें दिया है कितना भाग कीचड़ में है तो कितना भाग नहीं है उसको लेना है, तो 1/6 भाग है तो 5/6 भाग कीचड़ में नहीं है, तो जो खंबे की कुल लंबाई माने है उसे गुणा करते जाना है। जितना भाग नहीं है, 5/6 भाग कीचड़ में नहीं है, 1/2 भाग जल में है तो कितना भाग जल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 1/2, और ये इसको कितना भाग नहीं है उसको निकालने का तरीका बताया जो हर में है। ठीक है, हर में है उसको अंश से घटा के लिख देना है, ऊपर में जो घटा वाला भाग लिख देना है। ठीक है, तो 6 में 1 घटाएंगे। ठीक है, 6 में घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, नीचे में 6 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही करना है। तो इस टाइप से बनाओगे तो आसानी से बनेगा, और क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे। ठीक है, इससे बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे बनाओगे कम से कम 1-2 मिनट लग जाएगा, और इससे बनाओगे तो मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति का 2/5 भाग मकान किराए पर, ठीक है,
एक व्यक्ति का 2/5 भाग मकान किराए पर, लेकिन इसमें देखना ना कि शेष का बोला है, ठीक है। 1/2 भाग मकान किराए पर, ठीक है, उसमें भी बोला है शेष का, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं बोला था ना कि उसको डायरेक्ट गुणा कर रहे थे। और इसमें क्या करना है, जो भाग यूज कर चुके हैं तो कितना भाग यूज नहीं किए हैं उसको लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला है शेष का। तो इस शेष का को ध्यान में रखना ना क्वेश्चन को पढ़ते समय, ये शेष का, ठीक है। अगले इस पिछले वाले क्वेश्चन में देखना, इसमें नहीं लिखा है ना, अपने आया का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग किराए पर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है शेष का, ठीक है। तो जो बचत है उसको लिखा है, इस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जितना बचत है उसको हम लोग यहाँ पे गुणा कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति का कुल वेतन पूछा है ना, खाने पर कितना खर्च करता है, ठीक है। हम लोग एक व्यक्ति का वेतन मान लेते हैं, माना वेतन कितना है, 100 रुपए है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग किराए में, ठीक है, 2/5 भाग किराए में दे रहा है, तो कितने भाग बच रहा है, 2/5 भाग अगर वह किराए में दे रहा है तो कितना बचत होगा, ये 5 का 5 लिख देते हैं, 5 में ऊपर से घटा के लिख देंगे, ठीक है। तो 3/5 भाग वह बचत कर रहा है, मतलब किराए से कितना बच रहा है, 3/5 भाग। कुल वेतन क्या है, 100 रुपए, ठीक है। अगर 2/5 भाग मकान किराए में दे रहा है तो कितना बच रहा है, 3/5 भाग, उसको गुणा में लिख दो, ठीक है, 3/5 भाग। अब शेष का, क्योंकि शेष का दिया है इस कारण से ऐसा लिख रहे हैं ना, अगर शेष का नहीं दिया रहता तो डायरेक्ट इसको इंटू करते चले जाते हैं हम लोग। शेष का 3/10 भाग खाने पर, तो खाने पर कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है, 3/10, तो कितना बचा रहा है, ठीक है। ये 10 का 10 और 10 में 3 घटा के लिख देना है, तो 10 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7/10। तो खाने में कितना खर्च कर रहा है, 3/10 भाग, और कितना बचत कर रहा है, 7/10 भाग, ठीक है। तो खाने में कितना बच गया, 7/10, ठीक है। तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च कर रहा है, 1/8 भाग यात्रा पे खर्च कर रहा है, तो कितना भाग बचत कर रहा है, 8 में 1 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 7/8 भाग, ठीक है। तो कितना बचत कर रहा है वह यात्रा में, 7/8 भाग, ठीक है। 8 भाग खर्च करने के बाद इतना रुपया बचत करता है। कुल बचत कितना है इसका, 1470 रुपए उसका बच रहा है, ठीक है। वह 2/5 भाग मकान पे खर्च कर रहा है और 3/10 भाग खाने पर खर्च कर रहा है, शेष भाग यात्रा पे, 1/8 भाग यात्रा पे खर्च कर रहा है। फिर उसके पास कितना बच रहा है लास्ट में, 1470 रुपए, ठीक है। तो वह खाने पर कितना खर्च करता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, उसका मूल वेतन निकाल लेंगे कि मूल वेतन कितना है, ठीक है। तो मूल वेतन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सबको पक्षांतर कर देंगे कि उस साइड, ठीक है, बराबर के उस पार। तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 1470, नीचे का ऊपर हो जाएगा और ऊपर का नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/3 गुणा 10/7 गुणा 8/7, ठीक है। अब कटाते हैं, ठीक है, इसी से कटाते हैं 7 से पहले, ठीक है। 7 से कटाएंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0 का 0, ठीक है। कितना आया, 210। अगले 7 से कटाते हैं तो 7 तिया 21 और 0 का 0, कितना आया, 30, ठीक है। अब 3 से कटाते हैं, 3 30 कितने बार में जाएगा, 10 बार में, 3 एकम 3 और 0 का 0, 10, ठीक है। क्या बचा है, 1 10 5 और ये 10 और 1 8, ठीक है। तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, क्या बचा है, 1 10 बचा है यहाँ पे, गुणा ये 5 बचा है, फिर क्या बचा है, 1 10 बचा है और 1 8 बचा है, ठीक है। 10 गुणा 8, ठीक है। ये क्या है, उसका कुल वेतन निकल जाएगा, ठीक है। तो 5 8 40 और 2 0 का 2 0, ठीक है। 5 8 40 और 1 0 और 2 0, ठीक है। तो उसका वेतन कितना है, 4000, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, वह खाने पर कितना खर्च करता है, ठीक है। तो खाने पर कितना खर्च कर रहा है, 3/10 भाग खाने पर, ठीक है। शेष का 3/10 भाग। अब जो वेतन है उसका तो नहीं कर रहा है, जो बचत है उसका 3/10 भाग कर रहा है, ठीक है। तो मूल वेतन से मकान किराए पे खर्च, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि खाने पर खर्च कितना कर रहा है। खाने पर खर्च, ठीक है, 2/5 भाग मकान किराए पर, शेष का 3/10 भाग खाने पर, ठीक है। मूल वेतन का पहले 2/5 भाग किराए वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। मूल वेतन क्या है, 4000, ठीक है। मूल वेतन कितना है, 4000, ठीक है।
तो 2/5 भाग वह मकान किराए पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो कितना बच रहा है? अगर 2/5 भाग मकान किराए पे खर्च कर रहा है, ठीक है, तो कितना बच रहा है? उसके बाद 3/5 भाग बच रहा है। ठीक है, तो 4,000 का 2/5 भाग तो मकान किराए पे दे दिया, तो बचा कितना उसके पास? 3/5 भाग। ठीक है, 3/5 कितना आएगा? इसको अगर निकालेंगे तो कितना बार जाएगा? 5 अट्ठा 40 और 2 जीरो। ठीक है, 800 गुणा 3। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 00। ठीक है, 2,400 बच रहा है। वह मकान किराया मूल वेतन कितना था? 4,000। उसका 2/5 भाग वह मकान किराए पे दे दिया। ठीक है, तो बचा उसके कितना? 2400 रुपए, 2,400 रुपए। क्योंकि शेष का बोला है इसलिए अब शेष का निकालना है कि शेष का 3/10 भाग खाने पे खर्च कर रहा है। ठीक है, ये हमारा निकला है कि मकान किराए के बाद कितना बचा। ठीक है, अगर कितना मकान किराया दिए ऐसा करके बोलता तो 4,000 का 2/5 निकाल लेते हम लोग। ठीक है, 4,000 का 2/5 निकालते तो कितना आता? ये 5 अट्ठा 40 और 8 दूनी 16, मतलब 1,600 रुपए वह मकान किराया दे रहा है। ठीक है, अगर मकान किराया कितना दिया है करके पूछते तो कितना हो जाता? 1,600 रुपए। ठीक है, लेकिन मकान किराया नहीं दिया है, मकान किराए के बाद जो पैसा बचा है उसका पूछ रहा है। ठीक है, मकान किराया कितना दिया है? 1,600 रुपए, बचा कितना? 2,400 रुपए। ठीक है, उसी को हम लोग 3/5 करके निकाले हैं। ठीक है, अगर ऐसे निकालना है डायरेक्ट तो 4,000 में 16,000 भाग करेंगे, 4,000 में 1,600 भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 2,400। ठीक है, तो बचा कितना मकान किराए के बाद? 2,400 रुपए। ठीक है, शेष का 3/10 भाग खाने पे खर्च कर रहा है, शेष बचा उसके पास कितना? 2,400 रुपए। अब जो बचत है उसमें से 3/10 भाग खाने पे खर्च कर रहा है। वही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि खाने पर कितना खर्च कर रहा है, तो 2,400 का 3/10 निकाल लेंगे, वही इसका खाने पे खर्च है। ठीक है, क्योंकि बोला है ना कि शेष का 3/10 भाग, तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 से 0 गया। ठीक है, अब 240 का 3 में गुणा करेंगे तो 0 का 0, 3 चौके 12 का 2, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 720 रुपए क्या कर रहा है? वह खाने पर खर्च कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का क्लास अगले दिन देखते हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसआई का या आरक्षक भर्ती का या अमीन पटवारी जो भी आने वाला है उसका तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पास शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।